दोस्तों, कैसा होता अगर टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा हो सकती? क्या होता अगर समय का आयाम भी तीसरे आयाम यानी 3D डायमेंशन की तरह होता? अगर आप समय में पीछे या भविष्य में जा सकते, वैसे ही जैसे आप आगे पीछे चलते हो, ऊपर या नीचे जा सकते हो, तो क्या आप पास्ट को बदल सकते? और अगर ऐसा किया तो क्या यह एक समय पैराडॉक्स पैदा करेगा? और आपको किस तरह की समय मशीन बनानी पड़ेगी जिससे आप समय में दोबारा जा सकते? कितनी बार आपने सोचा होगा कि काश आपके पास एक टाइम मशीन होती और आप बोरिंग क्लासेस को स्किप कर सकते, या फिर किसी भी खेल में या किसी एग्जाम में टॉप लेवल का कमबैक कर पाते। समय यात्रा तो लगता है कुछ वाइल्ड फैंटेसी जो सिर्फ साई-फाई फिल्मों में होती है, लेकिन हम रोज समय में ही घूम रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि यह हमेशा आगे बढ़ता है और हम भी उसके साथ बढ़ते हैं। आइंस्टीन का कहना है कि समय चौथा आयाम है जो 3 आयामों को अंतरिक्ष के साथ जोड़कर चौथा आयाम बनाता है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। अगर आप अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं, जहां ऊपर की ओर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, असल में हम अभी तक सही तरह की टाइम मशीन नहीं बना पाए हैं। थ्योरेटिकली एक समय मशीन बनाना संभव है, लेकिन वह किसी अजीब तरह के पदार्थ में नहीं दिखेगी। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा का राज अंतरिक्ष में छुपा हुआ है, जो प्रकाश की गति के बहुत नजदीक यात्रा करने से हमें समय यात्रा करवाता है। आइंस्टीन की थ्योरी ने हमें यह सिखाया है कि जितनी तेजी से हम अंतरिक्ष में चलेंगे, उतना ही धीरे समय में चलेंगे। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में हैं जो 99% प्रकाश की गति से चल रहा है एक नए प्लेनेट की ओर, जो 40 प्रकाश वर्ष दूर है, जहां जीवन मिलने का चांस है। और फिर आप वापस अर्थ पर आते हैं और अपने डिस्कवरी को शेयर करते हैं। लेकिन जब आप अर्थ वापस पहुंचते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके सारे दोस्त अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और आपके हिसाब से तो आप सिर्फ 2 साल के लिए गए थे, लेकिन अर्थ के लोगों के लिए आप 80 साल के बाद वापस आए हो। इस फेनोमेनन को हम टाइम डिलेशन कहते हैं। लेकिन यह आपके साथ होने वाला सीन नहीं है, क्योंकि प्रकाश की गति तक यात्रा करना हमारे आज की टेक्नोलॉजी के साथ संभव नहीं है। सबसे तेज पायलटेड वाहन जो अब तक बना है, वह अपोलो 10 था, जो 11,000 मीटर्स प्रति सेकंड की गति तक गया था। लेकिन टाइम ट्रैवल के लिए जरूरी गति कुछ 299 मिलियन मीटर्स प्रति सेकंड के आसपास होती है, और उस गति पर एक्सेलरेट करने से इतना फोर्स क्रिएट होगा कि जो प्रकाश गति से कुछ दूर पहुंचने से पहले ही स्पेसशिप को फाड़ देगा। दोस्तों, लेकिन वर्महोल्स भी एक ऑप्शन है। आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया था कि यह थियोरेटिकल टनल्स 2 अलग जगह और 2 अलग समय को लिंक करते हैं, एक शॉर्टकट जो एक दूसरे यूनिवर्स और समय की ओर जाता है। इसमें वर्महोल्स बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ 1 बिलियन ट्रिलियन ऑफ अ सेंटीमीटर के आसपास, जिससे कोई इंसान इनसे गुजर नहीं सकता। लेकिन अगर हम एक वर्म होल को कैप्चर कर सकें, तो हम उसे बड़ा भी कर सकते हैं। सोचो, एक बहुत बड़ी गुफा अंतरिक्ष में धरती के ऊपर, जिसका एक एंड एक प्लैनेट को और दूसरा एंड दूसरे टाइम को जोड़ता है। थ्योरेटिकली अगर हम वर्महोल के दोनों एंड्स को एक ही जगह पर ले आएं, लेकिन अलग अलग समय में, तो हम एक दूसरे समय में जा सकते हैं। लेकिन वर्महोल्स की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं। वो बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं और पास्ट में यात्रा करना पैराडॉक्स क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पास्ट में जाकर अपनी दादी को मना ले कि वो आपके दादा से शादी न करें, तो आपके डैड पैदा नहीं होते, आप पैदा नहीं होते। लेकिन अगर आप नहीं होते, तो कौन जाता पास्ट में दादी को शादी से बचाने के लिए? दोस्तों, समय लाइनियर होता है, वो सिर्फ आगे ही चलता है। इसलिए हम सिर्फ भविष्य में जा सकते हैं, पास्ट में नहीं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स थोड़े मिलीसेकंड्स फ्यूचर में हैं, तो यह प्रूफ है कि समय में यात्रा संभव है। शायद वर्महोल्स एक अलग दुनिया को ओपन करें, जहां फिजिक्स के लॉज अलग तरह से काम करते हैं, और पास्ट में जाना संभव हो भी सकता है और नहीं भी। क्या आप हिम्मत करेंगे एक टाइम मशीन में जाने की, बिना जाने कि वो आपको कहां ले जाएगी? और अगर आपको चॉइस मिलता, तो आप कहां और कब जाना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए।